नमस्कार साथियों। आज हम BHIC 132 यूनिट 4 का इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के दक्कन की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। भूमिका में लिखेंगे, तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच दक्कन की राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सातवाहन सत्ता के पतन के बाद दक्कन में कोई एक शक्तिशाली साम्राज्य लंबे समय तक कायम नहीं रह सका। इसके स्थान पर विभिन्न क्षेत्रीय राजवंशों और शक्तियों का उदय हुआ। विदर्भ, कर्नाटक, पूर्व दक्कन और दक्षिणी कर्नाटक में अलग अलग राजनीतिक शक्तियां उभरी और उनके बीच संघर्ष व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रही। इस प्रकार इस काल का दक्कन राजनीतिक विखंडन के साथ साथ अक्षत्रिय राज्यों के उदय का महत्वपूर्ण चरण था। फर्स्ट पॉइंट है, सातवाहन सत्ता के पतन के बाद की स्थिति। सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन की राजनीतिक एकता कमज़ोर हो गई। सातवाहन साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय शासकों और नए राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू की। परिणाम स्वरूप दक्कन अनेक राजनीतिक केंद्रों में विभाजित हो गया। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता स्थापित की और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ गया। इस परिवर्तन ने दक्कन की राजनीति को अधिक क्षेत्रीय स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है, विदर्भ और वाकाटक शक्ति का उदय। विदर्भ में वाकाटक शक्ति का उदय उस काल की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। वाकाटकों ने विदर्भ और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने उत्तर भारत की शक्तियों के साथ भी राजनीतिक संबंध स्थापित बनाए। विशेष रूप से गुप्तों के साथ वैवाहिक संबंधों ने वाकाटकों की राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। वाकाटक शासकों ने दक्कन में अपनी शक्ति का विस्तार किया और लंबे समय तक इस क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बने रहे। इस प्रकार विदर्भ में वाकाटकों का उदय सातवाहनोत्तर दक्कन की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक में कदंबों का उदय। कर्नाटक क्षेत्र में कदंब वंश एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। कदंबों ने स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। उनका मुख्य केंद्र बनवासी था। कदंबों के उदय से कर्नाटक में एक स्थानीय राजवंश की राजनीतिक महत्व प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार कर्नाटक में कदंबों का उदय दक्कन में क्षेत्रीय राजसत्ताओं के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व दक्कन की राजनीतिक स्थिति। पूर्व दक्कन में भी सातवाहनों के बाद नई राजनीतिक शक्ति उभरी। इस क्षेत्र में विभिन्न स्थानीय राजवंशों ने अपनी सत्ता स्थापित की और उनके बीच राजनीतिक संघर्ष चलता रहा। इवाक्सकों और शक्तियों ने पूर्व दक्कन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से यहाँ की राजनीतिक स्थिति में लगातार परिवर्तन होता रहा। इस क्षेत्र की राजनीति पर आंध्र और तटीय क्षेत्रों का प्रभाव भी था। व्यापारिक मार्गों तथा समुद्री संपर्कों के कारण पूर्वी दक्कन का राजनीतिक और आर्थिक महत्व बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिणी कर्नाटक और अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ। दक्षिणी कर्नाटक में विभिन्न स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। इन राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इस समय दक्कन की राजनीति केवल एक साम्राज्य के नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि अनेक छोटे बड़े राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बना हुआ था। इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संघर्ष, वैवाहिक संबंध और राजनीतिक समझौते दक्कन की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं थी। आगे चलकर इन क्षेत्रीय शक्तियों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक संरचना के विकास की आधारभूमि तैयार की। निष्कर्ष में लिखेंगे, तीसरी से छठी शताब्दी ईस्वी के दक्कन की राजनीतिक स्थिति को सातवाहनोत्तर राजनीतिक विखंडन और क्षेत्रीय राज्यों के उदय के रूप में समझा जा सकता है। विदर्भ में वाकाटक, कर्नाटक में कदंब तथा पूर्व में दक्षिण दक्कन में अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की। इन राज्यों के बीच संघर्ष, राजनीतिक संबंध और शक्ति संतुलन चलता रहा। इस प्रकार इस काल में दक्कन में किसी एक साम्राज्य की स्थायी प्रधानता के बजाय बहुराज्यीय राजनीतिक व्यवस्था विकसित हुई, जिससे आगे चलकर दक्षिण भारत की मध्यकालीन राजनीतिक संरचना के विकास की आधारभूमि तैयार की। तो दोस्तों, आज हमने BHIC 132 का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो यूनिट 4 से बनता है वो कर लिया है। यूनिट 4 में एक ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो रिपीटेड है बार बार एग्ज़ाम में और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हम यूनिट 5 के प्रश्न करेंगे, उसमें जितने प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में PDF के लिए PDF लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है
20 में से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।